बढ़ती उम्र के साथ जो क़ुव्वत समाअत है, उसमें कमी का होना। 60 टू 65 इयर्स एज के जो पेशेंट हैं, उसमें से हर 100 में से 30 जो बंदे हैं, इसका शिकार हो रहे हैं। कान में जो नसें होती हैं, उनकी कमज़ोरी की वजह से या फिर उसमें जो हेयर सेल्स होते हैं, उसके डैमेज होने की वजह से ऐसा होता है। आवाज़ तो आ रही होती है, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि आया कि वो क्या बात कर रहे हैं। डिजिटल आप हियरिंग एड लगवा सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या सिगरेट जो इसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, कट करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी ऑडियोलॉजिस्ट जन्नत उमर। आज इस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी, वो है प्रेस्बाइक्योसिस, यानी बढ़ती उम्र के साथ जो क़ुव्वत समाअत है, उसमें कमी का होना। अगर वर्ल्ड वाइड इसकी प्रेवलेंस की बात की जाए, तो यही देखा गया है कि दुनिया की आबादी में जब 60 टू 65 इयर्स एज के जो पेशेंट हैं, उसमें से हर 100 में से 30 जो बंदे हैं, इसका शिकार हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है? बेसिकली ये फिज़ियोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस की वजह से हो रहा है, यानी जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, उसी तरह जो इनर ईयर है हमारा, वो इफ़ेक्ट होता है। और जो कॉमन टाइप इसमें हियरिंग लॉस की जो मुतासिर हो रही है, वो सेंसोरियल हियरिंग लॉस है। यानी कि कान की नसों की कान में जो नसें होती हैं, उनकी कमज़ोरी की वजह से या फिर उसमें जो हेयर सेल्स होते हैं, उसके डैमेज होने की वजह से ऐसा होता है। और ये बहुत ग्रेजुअली बढ़ता है, बहुत आहिस्ता प्रोसेस है कि बाज़ औक़ात पेशेंट को इसकी समझ ही नहीं आती कि उसे क्या हो रहा है, कि उसे समझ नहीं आ रही चीज़ों की। और ये जब स्टार्ट होती है, तो हमारी जो पीटीए टेस्ट जब इसके लिए किया जाता है, तो हाई फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। और जो कॉन्स्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि टी, के, इस तरह के वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, उनसे जो पेशेंट है, वो उनको सुनने में उसको ज़्यादा मसला होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है वाइफ़, तो पेशेंट उसे वाइज़, वाइड इस तरह का कुछ भी सुन सकता है, क्योंकि उसके कॉन्स्टेंट जो हैं, वो मुतासिर हो रहे होते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए कि पेशेंट को सिम्पटम्स कौन से हो रहे होते हैं, तो सिम्पटम्स में पेशेंट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़ील करता है कि जब वो बैकग्राउंड नॉइज़ में होता है, बहुत शोर वाली जगह पे होता है, तो जो उसको आवाज़ है बहुत कम इरिटेट कर रही होती है, बहुत कम सुनाई दे रही होती है। बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स, पार्टीज़ में वो आवाज़ों को सुन नहीं पा रहा होता। या उसकी कंप्लेन ये होती है कि मुझे जब कोई बात कर रहा होता है, आवाज़ तो आ रही होती है, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि आया कि वो क्या बात कर रहे हैं। और थर्ड जो इसमें कंडीशन देखी गई है, वो ये है कि इस तरह के पेशेंट्स को जो फीमेल वॉइसेज़ हैं या चिल्ड्रन वॉइसेज़ हैं, वो नहीं सही सुनाई देती, मेल वॉइसेज़ ज़्यादा अच्छी सुनाई देती हैं। क्योंकि बेसिकली उनके कॉन्स्टेंट्स इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, हाई पिच साउंड्स इफ़ेक्ट हो रही होती हैं और फीमेल और चिल्ड्रन की हाई पिच साउंड्स होती हैं, इसलिए उनको वो नहीं सुनाई दे रही होती। और एक इसमें देखा गया है कि टिनाइटस भी इसका जो है पेशेंट ये भी कंप्लेन करता है कि कान में से जो है वो सीटी की आवाज़ आ रही है, उसकी वजह से भी उसको मसला पेश आ रहा होता है। तो ये कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आता है। जो इसकी टाइप्स की अगर बात की जाए पैथोलॉजिकल टाइप्स की, तो उसमें 4 टाइप्स हैं। सेंसरी है, न्यूरल है, कॉक्लियर कंडक्टिव है, स्टाइल और मेटाबॉलिक। ये जो सारी टाइप्स हैं बेसिकली ये हमारे अंदरूनी कान से इनका वाबस्ता होती हैं और जो इनकी इफ़ेक्शन की वजह से ये इसमें साउंड एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, इसलिए पेशेंट को इससे मसला आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। अब अगर इसके मैनेजमेंट की बात की जाए, तो बहुत सारी हियरिंग डिवाइसेज़ हैं जो यूज़ होती हैं मार्केट्स में। डिजिटल आप हियरिंग एड लगवा सकते हैं और इसके अलावा जो है आप मास्कर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिनको टिनाइटस का ज़्यादा ओनली कंप्लेन सिर्फ ये हो, या बहुत सारे ईयरबड्स और मफ़्स मार्केट में मिलते हैं। आप अगर नॉइज़ी एरिया पे काम कर रहे हैं, तो आपको इसको ख़्याल रखना चाहिए कि आप उसको वो पहन कर फिर ही नॉइज़ी एरिया में काम करें। और बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या सिगरेट, जो इसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, टिनाइटस कॉज़ करते हैं, इसलिए उनका भी कट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से पेशेंट को टिनाइटस ज़्यादा तंग कर रहा होता है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।